3 months on disaster hit Dharali awaits relief and rehab। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। 3 months 3 महीने, ओन क्या मतलब हो गया इसका? 3 months ओन अर्थात 3 महीने हो गए। डिजास्टर हिट, डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, लेकिन जब डिजास्टर हिट एक साथ प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आपदा प्रभावित, अर्थात जहाँ पे आपदा आई हो। तो आपदा प्रभावित जो धाराली है, अवेट्स, अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, वो अभी भी प्रतीक्षा करता है। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत। एंड और रिहैब, रिहैब का मतलब है रिहेबिलिटेशन अर्थात पुनर्वास। तो कहने का अर्थ ये है कि 3 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक जो आपदा प्रभावित धाराली गांव है उसको इंतजार है राहत और पुनर्वास का। यानी कि वहाँ पे अभी भी राहत और पुनर्वास कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि आपदा आए हुए वहाँ पे 3 महीने गुजर गए हैं। अगर आपको याद होगा तो अगस्त के महीने में उत्तरकाशी जिले में जो धाराली गांव पड़ता है वहाँ पे बादल फटने की घटना हुई थी, और वहाँ पे जो है पहाड़ों से बहुत बड़ी मात्रा में मलबा आया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। तो लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही वहाँ पे सरकार के द्वारा राहत और पुनर्वास कार्य शुरू होगा, लेकिन वहाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये वहीं का एक दृश्य दिखाया गया है धाराली गांव का। इसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एरिया आर अंडर 20 to 25 फीट ऑफ डेवरिस। ये जो एरियाज हैं, ये जो क्षेत्र हैं, आर हैं अंडर नीचे 20 to 25 फीट 20 से 25 फीट नीचे ऑफ डेवरिस। डेवरिस का मतलब होता है मलबा या कूड़ा करकट, है नहीं? तो जो मलबा पहाड़ों से बह करके आया था, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, धाराली ऐसा क्षेत्र बन गया है कि यहाँ पे 20 से 25 फीट मलबा जमा पड़ा है। विद मैनी स्टिल डिगिंग फॉर बॉडीज ऑफ लव्ड वन, विद मैनी और बहुत से लोग स्टिल अभी भी डिगिंग खोद रहे हैं फॉर बॉडीज, बॉडी प्राप्त करने के लिए, अर्थात शवों को प्राप्त करने के लिए, ऑफ लव्ड वन प्रियजनों के। 3 महीने गुजर गए हैं, उस क्षेत्र में 20 से 25 फीट मलबा जमा हुआ है, लेकिन कुछ लोग बेचारे अभी भी ऐसे हैं कि उस मलबे को खोद रहे हैं। उनको उम्मीद है कि शायद इसके नीचे उनके प्रियजनों की डेड बॉडी उनको मिल जाए। इधर लिखा है रेजिडेंट्स थ्रीटन। रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, थ्रीटन, तो वो थ्रीटन करते हैं, वो धमकी देते हैं प्रोटेस्ट्स, विरोध करने की। तो वहाँ के निवासी विरोध प्रदर्शन करने की धमकी देते हैं। सजेस्ट, और वो सुझाव देते हैं साइट्स, स्थलों का या स्थानों का, फॉर के लिए रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब समझते हो ना आप? फिर से बसाना, है नहीं? तो निवासी धमकी देते हैं कि हम विद्रोह करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, और वो सुझाव देते हैं उन स्थानों का जहाँ पे रिहेबिलिटेशन वर्क किया जा सकता है, जहाँ पे फिर से इस गांव के लोगों को बसाया जा सकता है। यहाँ लिखा है 3 months after debris came crashing down the Kheer Gad stream in Uttarkashi's Dharali village। 3 months after, 3 months महीने, आफ्टर बाद 3 महीनों के बाद, डेवरिस जो मलबा है, जो कूड़ा करकट है, केम आया था, क्रैशिंग डाउन द खीर गाद स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। तो जो खीर गाद नदी थी, जो खीर गाद धारा थी,
उससे होकर के जो तहस नहस कर देने वाला मलबा बह करके आया था इन उत्तरकाशी धाराली विलेज, उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में। द वंस wrestling settlement continues to remains buried under 20 to 25 feet of silt and rubble। तो ये वंस एक बार wrestling settlement, इसका अर्थ होता है चहल पहल वाला स्थान। तो कभी ये चहल पहल वाला स्थान हुआ करता था, यहाँ पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी। continues to remain buried, तो ये रिमेन का मतलब रहना, बरीड का मतलब दफनाया हुआ। तो ये स्थान दफन है, अर्थात ये स्थान दबा हुआ है। अंडर 20 to 25 फीट, 20 से 25 फीट ऑफ सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है गाद। जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई होती है ना, तो वो क्या होता है, सिल्ट होता है गाद में। एंड रवल, देखो रवल का मतलब भी जो है वो डेवरिस जैसा ही होता है। डेवरिस और रवल एक ही बात है, इसका मतलब होता है मलबा या कूड़ा करकट। तो अब ये स्थान जहाँ पे कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी, अब ये स्थान 20 से 25 फीट गाद में और मलबे में दब करके रह गया है। द लैंडस्केप वॉज obliterated on August 5 with homes, hotels, resorts and shops flattened। क्या कह रहा है? द लैंडस्केप, ये जो लैंडस्केप है अर्थात ये जो स्थान है, वॉज ओब्लिटरेटेड। ओब्लिटरेट का मतलब होता है नष्ट हो जाना या विलुप्त हो जाना। तो ये स्थान विलुप्त हो गया था ऑन अगस्त 5 अगस्त को विद होम्स, अर्थात यहाँ पे घर समाप्त हो गए थे, घर विलुप्त हो गए थे, होटल नष्ट हो गए थे, रिसोर्ट नष्ट हो गए थे, एंड शॉप्स फ्लैटन्ड, और जो वहाँ पे दुकानें थीं वो भी फ्लैटन हो गई थीं, वो भी मलबे में बदल गई थी। अर्थात बिल्कुल एकदम, फ्लैट का मतलब क्या होता है, समतल हो जाना। तो वो भी सब समतल हो गई थी, टूट गई थी। Yet not a single rehabilitation or safety measures has begun। Yet अभी भी not नहीं, a single एक इकलौता, rehabilitation पुनर्वास और safety measure और जो सुरक्षा का मेजर है, जो सुरक्षा के काम हैं, has begun वो शुरू हो चुके हैं। अर्थात कोई भी वहाँ पे पुनर्वास का काम या सुरक्षा का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि है जा रहा है, और बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन आ रही है। अब इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है द डेवरिस लाइज अनटच्ड। ये जो डेवरिस है, जो मलबा वहाँ पे 20 से 25 फीट पड़ा हुआ है, लाइज वो पड़ा है अनटच्ड। अनटच्ड का मतलब होता है जिसको किसी ने ना छुआ हो, अर्थात सरकार ने अभी इस मलबे को टच भी नहीं किया, हटाना तो दूर की बात है। सैड लोकल रेजिडेंट सचेंद्र पनवार। सैड कहा द लोकल रेजिडेंट, स्थानीय निवासी ने, जिसका नाम सचेंद्र पनवार है। इस व्यक्ति ने ये बात बताई। ब्लेजर्स सैड, ब्लेजर का अर्थ होता है गांव वाले, सैड कहा, गांव वालों ने कहा। देखो से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, थर्ड फॉर्म भी सैड ही होती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। विलेजर्स सैड, गांव वालों ने कहा, देयर इज नो ट्रेस, कोई ट्रेस नहीं है, ऑफ द, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, कोई पता नहीं लगा है, ऑफ द अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का अर्थ होता है लगभग 60 पीपल, 60 लोगों का, हु वेंट मिसिंग, हु जो, वेंट मिसिंग गायब हो गए थे। तो गो मिसिंग का मतलब गायब होना, और उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट मिसिंग, जो गायब हो गए थे इन फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड में। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है तेज बाढ़। तो वो जो तेज बाढ़ आई थी उसमें लगभग 60 लोग जो लापता हो गए थे, उनका अभी तक कोई ट्रेस नहीं है, कोई पता नहीं चल पाया। डिस्पाइट
extensive search operations by Army, ITBP, SDRF and NDRF. डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, एक्सटेंसिव का मतलब विशाल बड़ा, सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान, जबकि बहुत बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया बाय द आर्मी के द्वारा, ITBP के द्वारा, SDRF के द्वारा और NDRF के द्वारा। इन सभी के द्वारा बड़ा विस्तृत अभियान चलाया गया था, तलाशी अभियान, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का कोई पता नहीं चला। इन उत्तर काशी के अंदर 12 of the missing have been officially declared dead। 12 लोग of the missing, जो लोग गायब हुए थे उनमें से 12 लोगों को have been officially का मतलब होता है आधिकारिक रूप से, डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया गया, डेड मृत, यानी तो जो लोग गायब हुए थे उनमें से 12 लोगों को आधिकारिक रूप से या सरकारी तौर पर घोषित कर दिया गया था कि वो मारे गए हैं, उनकी जान चली गई है। बट विद नो बॉडीज हैंडेड ओवर, बट लेकिन विद नो बॉडीज, कोई भी बॉडी नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं, कोई लाश नहीं, हैंडेड ओवर दी गई। उन्हें मृत तो घोषित कर दिया सरकार ने, लेकिन उनकी लाश किसी को नहीं दी गई। फैमिलीज कॉन्टिन्यू टू डिग, फैमिलीज जो परिवार हैं, कॉन्टिन्यूज वो जारी हैं, टू डिग खुदाई करना, थ्रू माध्यम से, द डेवरिस के, यानी कि जो वहाँ पे मलबा पड़ा है तो इन लोगों के परिवार वहाँ पे खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, इन सर्च, तलाश में, ऑफ दियर लव्ड वन, अपने प्रियजनों की, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि शायद इस मलबे के नीचे उनके जो प्रियजन दब गए हैं उनकी डेड बॉडी उनको मिल जाए। कोमल नेगी हु लॉस्ट हर हस्बैंड इन द डिजास्टर, कोमल नेगी नाम की महिला हु जिसने लॉस्ट खो दिया था, हर अपने हस्बैंड पति को, इन में द डिजास्टर, इस डिजास्टर में, इस आपदा में, है नी, तो इस आपदा में कोमल नेगी नाम की महिला ने अपने पति को खोया था। सैड, तो उस महिला ने कहा, शी स्टिल विजिट्स, शी वह, स्टिल अभी भी, विजिट्स दौरा करती है, द साइट इस स्थल का, अर्थात वो इस स्थान पर अभी भी आती है, एवरी फ्यू डेज, हर कुछ दिन के बाद। इट्स बीन 3 months, इट्स बीन 3 months अर्थात 3 महीने हो गए हैं, सिंस द डिजास्टर, जब से ये डिजास्टर हुआ था, जब से आपदा आई थी, जब से ये तबाही आई थी, तब से 3 महीने गुजर गए हैं। एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड, एंड और आई मैंने, लॉस्ट खो दिया था, माई हस्बैंड अपने पति को। आई स्टिल वेट, आई मैं स्टिल अभी भी, वेट इंतज़ार करती हूँ, मैं अभी भी इंतज़ार करती हूँ, फॉर सम न्यूज़ कि शायद कोई मुझे न्यूज़ मिल जाए, कोई बताए कि मेरे पति का क्या हुआ, वो जीवित हैं या मृत हैं, कोई तो समाचार पता चले। वैन एवर आई गो टू धाराली, वैन एवर जब कभी भी, आई गो मैं जाती हूँ, टू धाराली जब भी मैं धाराली जाती हूँ, द डेवरिस स्टिर से होप, वो जो डेवरिस है, जो मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टिर ए होप एक उम्मीद जगा देता है, दैट समथिंग माइट बी फाउंड, कि समथिंग कुछ ना कुछ, माइट बी फाउंड कि कुछ तो यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कि अगर इसको डेवरिस को हटाया जाए, इस मलबे को हटाया जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिल सकता है। शी टोल्ड TOI, ऐसी बात जो है उस महिला ने TOI अर्थात टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। रजत पनवार, जो रजत पनवार नाम के एक व्यक्ति हैं, अनादर धाराली रेजिडेंट, अनादर अन्य, धाराली के रेजिडेंट हैं वो, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, तो एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम
रजत पवार है जो धराली के रहने वाले हैं, सैड कहा, क्या कहा उन्होंने, पीपल आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर रेमनेंट्स, पीपल लोग आर हैं, ऑल्सो भी, सर्चिंग तलाश कर रहे, लोग ढूंढ रहे हैं, फॉर रेमनेंट्स, रेमनेंट का मतलब होता है अवशेष, यानी कि बाकी बचा हुआ, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों का, यानी कि उनके घर में क्या बचा है उसको ढूंढ रहे हैं, और बिलोंगिंग्स, और जो उनके सामान हैं उनको ढूंढ रहे हैं, इन द डेब्रिस, मलबे में। अर्लियर, पहले तो, पीपल वुड माइग्रेट टू द सिटी, पहले पीपल लोग माइग्रेट कर जाते थे, पलायन कर जाते थे, छोड़कर चले जाते थे गाँव को, टू द सिटी, शहर के लिए, यानी कि गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते थे ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, मोस्ट आर स्टिल हेयर, मोस्ट अधिकांश आर हैं, स्टिल अभी भी, हेयर यहाँ पे, लेकिन अभी भी इस बार तो लोग यहाँ पर ही हैं, सर्चिंग फॉर दियर लव्ड वंस, सर्चिंग, और वो तलाश कर रहे हैं, फॉर दियर लव्ड वन, अपने प्रियजनों की, ही सैड, उस व्यक्ति ने कहा। दोज, वो लोग, हु वर इवैक्यूएटेड, दोज वो लोग, हु जिन्हें, वर इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, जैसे कहीं पे कोई आपदा आ जाती है ना, तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाइए, तो वो लोग जिनसे इवैक्यूएट कराया गया था, जिनसे उनके घर खाली करा लिए गए थे, हैव रिटर्न्ड, तो वो रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो वो लोग भी जो है वापस लौट आए हैं, एंड आर ट्राइंग, वो वापस आ गए हैं, एंड और आर हैं, ट्राइंग, कोशिश कर रहे, और वो कोशिश कर रहे हैं। देखो ट्रांसलेशन के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब इज, एम, आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो फिर वहाँ पे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो वो वापस लौट आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, टू रीबिल्ड, पुनः निर्माण करने की, फ्रॉम वॉट, जो कुछ भी, लिटिल रिमेन्स, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसी से वो फिर से अपना घर बार निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। द वर्स्ट हिट हाउएवर आर द शॉपकीपर्स, द वर्स्ट हिट, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, हाउएवर, हालांकि, आर द शॉपकीपर, वो कौन हैं, वो दुकानदार हैं, यानी इस आपदा का जो सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है तो वो दुकानदारों पर पड़ा है, एंड फैमिलीज़, और परिवारों पर पड़ा है, हु, जो लिव्ड, रहते थे, इन द मेन मार्केट, जो मेन मार्केट में रहते थे, तो उन परिवारों पर और दुकानदारों पर इस तबाही का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। दैट वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, और ये जो मेन मार्केट था वो था कम्प्लीटली, पूरी तरह से, वाइप्ड आउट, बह गया, यानी इस आपदा में, इस फ्लैश फ्लड में मेन बाजार पूरी तरह से बह गया था। द स्टेट गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड ₹5 लाख कॉम्पनसेशन, द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, हैड प्रोवाइडेड, उसने उपलब्ध कराया, ₹5 लाख कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा उपलब्ध कराया। बट द सर्वाइवर्स सैड, बट लेकिन, द सर्वाइवर्स, जो जीवित बचे हुए लोग हैं, सैड, उनका कहना है, उन्होंने कहा, द अमाउंट वॉज नॉट एडिक्वेट, द अमाउंट, ये जो धनराशि है, अर्थात जो ये 5 लाख रुपए की धनराशि है, वॉज नॉट एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो ये पर्याप्त नहीं है। गिवन द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन, गिवन जो दी गई है, द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया जो विनाश का पैमाना है, अर्थात जिस स्तर पर विनाश हुआ है,
जितना विनाश हुआ है, तो उसके हिसाब से ये जो 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन सरकार ने दिया है, ये एडिक्वेट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग, विद टेम्परेचर्स, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ड्रॉपिंग, वो ड्रॉप कर रहा है, वो गिर रहा है, वो कम हो रहा है क्योंकि सर्दी आ रही है ना। एंड स्नोफॉल एक्सपेक्टेड सून, एंड और जो स्नोफॉल है, जो बर्फबारी है, एक्सपेक्टेड सून, तो उसके भी जल्दी ही होने की संभावना है। ब्लेजर्स फियर, तो इस सब को लेकर के जो ब्लेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, फियर, उनको डर है, उनको भय है। रीबिल्डिंग एफर्ट्स विल नाउ बिकम इम्पॉसिबल, कि जो रीबिल्डिंग एफर्ट्स हैं, यानी कि जो वो अपने घरों का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, विल नाउ बिकम, वे हो जाएंगे अब, इम्पॉसिबल, असंभव। तो लोगों को डर है कि चूंकि तापमान गिर रहा है, जल्दी ही स्नोफॉल हो सकती है, तो अगर ऐसा हुआ तो जो रिहेबिलिटेशन एफर्ट है फिर वो संभव नहीं हो पाएंगे। दे हैव इंस्टीड डिमांडेड रिलोकेशन, दे हैव इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर, के बजाय। डिमांडेड का मतलब मांग करना, रिलोकेशन यानी कि दूसरी लोकेशन पे बसाने से होता है इसका। एंड सबमिटेड, और सबमिट किया उन्होंने, यानी कि दाखिल किया, ए लिस्ट, एक सूची, ऑफ 6 पॉसिबल साइट्स, 6 संभावित स्थानों की। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन, मतलब यहाँ पे दोबारा निर्माण ना करके किसी दूसरी लोकेशन पे रिलोकेट किया जाए, दूसरी लोकेशन पे जाके लोगों को बसा दिया जाए। और उन लोगों ने जो है 6 लोकेशन की, यानी कि 6 साइट्स की सूची भी सरकार को दी, अर्थात कहाँ कहाँ पे हमें बसाया जा सकता है ये उन्होंने बताया। इंक्लूडिंग, जो सूची दी है कि कहाँ कहाँ पे हमें बसाया जा सकता है, उनमें शामिल है कौन? भैरो घाटी, भैरो घाटी में बसाया जा सकता है इस गांव को। कोपांग, कोपांग में बसाया जा सकता है। जांगला, जांगला में बसाया जा सकता है। और देवरानी, डवरानी है, देवरानी, यहाँ पे बसाया जा सकता है। ओंगी में बसाया जा सकता है। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड इन अखोड, थातार, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमि है, जो वन विभाग की ज़मीन है, कहाँ पे? अखोड, थातार में, वहाँ भी इस गांव को बसाया जा सकता है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू कंसिडर, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना। तो ये जो स्थान बताए गए हैं, तो लोगों ने कहा है कि प्रशासन इन स्थानों पर धाराली गांव को बसाने को लेकर के विचार करे। दे हैव ऑल्सो वॉर्न, दे हैव ऑल्सो वॉर्न, वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना। और यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव आया हुआ है, और वॉर्न की थर्ड फॉर्म वॉर्न्ड है। तो उन लोगों ने चेतावनी दी और प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने की, इफ, यदि, रिहेबिलिटेशन एंड सेफ्टी वर्क डू नॉट बिगिन सून, अगर रिहेबिलिटेशन जो पुनर्वास का काम और सेफ्टी का काम है, अगर वो जल्दी ही शुरू नहीं हुआ तो। बिगिन का मतलब शुरू होना। तो लोगों ने चेतावनी दी कि अगर रिहेबिलिटेशन का और सेफ्टी का काम जल्दी शुरू ना हुआ तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम विरोध करेंगे। उत्तरकाशी एडीएम मुक्ता मिश्रा सेड, उत्तरकाशी की जो एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसकी फुल फॉर्म होती है, जिनका नाम मुक्ता मिश्रा है, उन्होंने कहा द साइट्स आर बीइंग वेरीफाइड, कि जो साइट्स हैं, ये जो स्थान हैं, आर हैं बीइंग वेरीफाइड, इनको वेरीफाई किया जा रहा है नहीं। प्रोटेक्शन वर्क लाइक बिल्डिंग, रिटेनिंग वॉल्स विल बी कैरिड आउट, जो प्रोटेक्शन वर्क है,
यानी जो सुरक्षा प्रदान करने का काम है, लाइक जैसे कि बिल्डिंग रिटेनिंग वॉल। बिल्डिंग रिटेनिंग वॉल कौन सी होती है? वो दीवारें जो बिल्डिंग को रोकती हैं, जिन पर बिल्डिंग टिकी होती है, तो वो दीवारें विल बी कैरिड आउट, वो बनाई जाएंगी बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन का मतलब सिंचाई, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग। वो सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई जाएंगी एंड विल बिगिन सून, और ये कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा। एन ऑफिशियल हेल्प रिमेन्स स्लो। एज है, एज ऑफिशियल हेल्प रिमेन्स स्लो का क्या मतलब है? एज चूंकि जो ऑफिशियल हेल्प है, जो सरकारी मदद है, रिमेन्स वो रहती है, स्लो का मतलब धीमा। तो जो सरकार की ओर से पहुंचाई जाने वाली मदद है वो बहुत धीमी है। ए लोकल एनजीओ, तो एक लोकल का मतलब स्थानीय, यानी कि वहीं का जो एनजीओ है। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो है जिसका नाम है हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, ये नाम है इस एनजीओ का। हैज स्टेप्ड इन, स्टेप इन का मतलब होता है कदम आगे बढ़ाना। तो इस एनजीओ ने कदम आगे बढ़ाए हैं। ऑफरिंग रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग टू यूथ, ऑफर का मतलब प्रदान करना, और ये एनजीओ रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टानों पर, पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो ट्रेनिंग होती है युवाओं को, वो दे रहा है, वो ऑफर कर रहा है। एनजीओ जो है युवाओं को रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग दे रहा है। बोथ टू सपोर्ट देयर मेंटल वेलबींग, बोथ दोनों ही के लिए, टू सपोर्ट, और इससे सपोर्ट होगी, मदद होगी, देयर मेंटल वेलबींग, उनकी मानसिक स्थिति में, उनके मानसिक स्वास्थ्य में। एंड और टू इक्विप देम, इक्विप का मतलब होता है सुसज्जित करना, और उनको सुसज्जित भी ये करेगा विद एम्प्लॉयबल स्किल। एम्प्लॉयबल स्किल का मतलब क्या हो गया? रोजगार परक जो कुशलता है वो हासिल करने में भी ये ट्रेनिंग युवाओं को मदद करेगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। एंड हम भी सरकार से अपील करते हैं को जितना जल्दी संभव हो सकता है धाराली गांव के लोगों की उतनी ही जल्दी हर संभव मदद की जाए।